ऑफिस से निकलने से पहले आशीष ने फ़ोन किया कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तो 2-3 लोग आने वाले थे। मैंने बोला अभी आप बता रहे हो और बस आधा 1 घंटे में आ जाएंगे मेहमान, तो खाना तो रेडी करना पड़ेगा। तो बस मैं आ गई थी किचन में और फ्रिज, सबसे पहले तो फ्रिज खंगाला कि भाई फ्रिज में क्या रखा है कि मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बन सके। तो पनीर रखा था और मैंने देखा कि भाई गोभी भी रखी है, बस सिंपल सा इजी सा कॉम्बिनेशन मिल गया। आज हम बनाने वाले आलू गोभी की सब्ज़ी और मटर रखा है तो मटर पनीर बन जाएगा, और मीठे में तो गाजर का हलवा रखा था तो वो हो जाएगा, और रायता हो जाएगा, नहीं तो दही तो हो ही जाएगा, पुलाव हो जाएगा, सैलेड बहुत है राइट। तो बस मैं उसी की तैयारी में लग गई। सबसे पहले तो मैंने सोचा सूखी सब्ज़ी बनने के लिए रखती हूँ, उसको बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पकने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने सब्जियाँ कट की, गोभी, आलू, गाजर, मटर, बहुत सारी यार मुझे सब्ज़ी काटने में ना सबसे ज़्यादा आलस आता है। कटी कटाई मिल जाए ना तो बस छौंकने में कुछ नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है। बातें करते करते देखिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ी भी काट ली है, आलू गोभी काट ली है, गाजर ले लिया है, मटर ले लिया है। अब बारी है इसे छौंकने की। आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी ना कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। सब लोग मुझसे पूछते हैं ये कौन सी कढ़ाई है, तो ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है। ये जब मैं केरला गई थी वहाँ से लेकर आई थी। आजकल तो ऑनलाइन भी कास्ट आयरन की कढ़ाई मिल जाती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, और बस तड़का लगाने के लिए जो हमें चाहिए, जीरा ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिया है, और इसमें हम डाल देंगे अब अपनी सब्ज़ी। बस ध्यान रखिए सब्जियों में से ना पानी पूरा निकल जाना चाहिए। जब भी आप सूखी सब्ज़ी बना रहे हो तभी वो भुना वाला टेस्ट आता है, अदरवाइज़ ना वो पनीला पनीला सा ना पका वाला टेस्ट आता है। अब बस इसे मैं रख दूँगी ढक के, दूसरे गैस में ट्रांसफ़र करूँगी। इस गैस में हम दूसरी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़ी वाली गैस में बनाएंगे जल्दी बनेगा। और आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम कर दी है ताकि जले ना और आराम से बने हमारी सब्ज़ी। अब मटर पनीर के लिए यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है और साथ में लहसुन भी ले लिया है। मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे यहाँ ना गेस्ट आने वाले होते हैं और मैं सब्ज़ी भी बना रही होती हूँ ना, साथ ही साथ में सैलेड की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो जैसे अभी मैं प्याज कट कर रही हूँ ना, अभी गोल गोल प्याज कट कर लूँगी और जितनी भी बची कुची छोटी मोटी प्याज होगी ना, उससे मैं ग्रेवी बनाने में यूज़ कर लूँगी। ऐसे ना प्याज वेस्टेज भी नहीं जाती है और सैलेड के लिए अच्छी बड़ी बड़ी गोल गोल प्याज भी मिल जाती है। अब एक कढ़ाई में मैं यहाँ पर ले रही हूँ सरसों का तेल, और जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है प्याज और लहसुन को हम चॉप कर लेते हैं। तो चॉपर की हेल्प से ही मैं चॉप कर रही हूँ, इसे मैं पीस नहीं रही हूँ। अगर हम प्याज को पीसते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है फिर सब्ज़ी बनने में, इसलिए मैं नहीं पीस रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम की कमी है। नहीं तो आप पीस के भी बना सकते हैं। और पता है जब हम पीस के बनाते हैं ना तो तेल घी सब ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू इस तरीके से। अब थोड़े से हमें चाहिए खड़े गरम मसाले। खैर जितने भी आपके पास खड़े गरम मसाले ना सारे थोड़े थोड़े ले लीजिए। बस तेल में मैंने डाला जीरा और सारे ही खड़े गरम मसाले, साथ में गई प्याज। अब प्याज को हमें अच्छी तरीके से भूनना है जब तक प्याज ना ये जितना भी तेल पहले तो पिएगी उसके बाद रिलीज़ कर देगी। साथ में ना जो आलू गोभी की सब्ज़ी है उसे हम ज़रूर चलाते जाएंगे। ये नहीं कि एक सब्ज़ी के कारण ना दूसरी सब्ज़ी को छोड़ दिया, वो दूसरी सब्ज़ी फिर लेफ़्ट आउट फील करने लगती है। यहाँ पर मटर पनीर के लिए अब हम मटर भी थोड़े उबाल लेते हैं, क्योंकि आजकल तो भाई वो देसी मटर आ रहे हैं तो उसे हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, थोड़े से तो कड़क होते हैं ना। मटर पनीर के लिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट मटर चाहिए, तो बस उसे हम उबाल लेंगे। जब तक हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी तब तक यहाँ पर हमारे मटर भी उबल जाएंगे। अब प्याज हो रही है, फ्रिज से निकाल लेते हैं टमाटर। टमाटर मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे मस्त टमाटर वाली ग्रेवी अच्छी लगती है। आप अगर कम डाल रहे हैं तो खटास को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं और टमाटर को ना मैं पीस के डालूँगी। फिर जो हमारे ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी है, जो टेक्सचर है, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार होती है। और ये जो टमाटर हमने पीसा है ना, ये टमाटर हम 2-3 जगह यूज़ करेंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पर जो प्याज है वो ऑलमोस्ट भुन चुकी है, तो इसमें मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ। हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालेंगे, किचन किंग मसाला, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये बेसिक मसाले हैं, यही मसाले हर सब्ज़ी में जाते हैं। अलग अलग प्रपोर्शन में जाते हैं तो टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, बट यही कुछ मसाले हैं जो हम हर सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। और साथ में ही डाल दी है टमाटर जिसे हमने पीस के रखा था।
और टमाटर गया है तो साथ में जाएगा नमक, नो डाउट। अब टमाटर की जो प्योरी बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी, तो 2 टमाटर और ले लिए हैं, उन्हें भी मैं पीस लूँगी। और ये जो हमने टमाटर पीसे हैं ना, अब इसे हम डालेंगे अपनी आलू गोभी की सब्ज़ी में। देखिए आलू गोभी ना ऑलमोस्ट पक गई है। अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी तो पहले डाल चुके थे, किचन किंग मसाला मैंने डाल दिया है, धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है, और आप गरम मसाला भी डालिएगा। साथ में डालेंगे टमाटो प्यूरी और इसे हम पका लेंगे, और फिर ये आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर निकलती है। चलिए इसे पकने देते हैं। जब तक हमारी ये दोनों सब्ज़ी पक रही हैं, साथ में एक साइड में चटनी बना लेते हैं, क्योंकि कभी भी थाली बनाए एक चटनी ज़रूर होनी चाहिए। ये मेरी बेसिक चटनी है जो मैं कभी भी बना लेती हूँ, आए दिन बनती रहती है हमारे घर में तो ये चटनी। और इस चटनी में ना आप टमाटर और धनिया का प्रोपोर्शन अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग स्वाद की आप चटनी बना सकते हैं। सबसे इजी लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्टी, सबसे बेसिक लेकिन सबके साथ जाने वाली चटनी। ये चटनी हमारी रेडी है। कलर देखिए कितना प्यारा है। चलिए सैलड रेडी हो गया है और चटनी भी रेडी हो गई है, साइड्स रेडी हो गए हैं। अभी जो मेन कोर्स की जो चीज़ें हैं ना, सब्जियां बेसिकली, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। तो पनीर के मैं क्यूब्स कट कर रही हूँ। मैं मटर पनीर में ना ज़्यादा बड़े पनीर के पीसेस नहीं डालती हूँ, क्योंकि मटर पनीर में मटर के साथ पनीर भी हर बाइट में तो आ ही जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़े छोटे पीसेस रखना पसंद करती हूँ मटर पनीर में। तो यहाँ पर मैंने पनीर कट कर लिया है। अब देखिए ग्रेवी हमारी रेडी है। अब इसमें ना हम पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ऐसे जो ग्रेवी है ना उसकी थिकनेस बरकरार रहती है और काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। और ये कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा गर्म पानी डालिएगा ग्रेवी में। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। डाल दीजिए साथ में पनीर और मटर, और ये हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। बस एक आध खौल लेकर आएंगे हम सब्ज़ी में, और ये हमारी मटर पनीर बिल्कुल तैयार हो जाएगी सर्विंग के लिए। जब तक सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो रही थी, यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती भी काट ली है और मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया है। और बस सब्जियों में डालेंगे हम फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने से ना जो सब्जियों का स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और थोड़ा सा अगर डालना चाहें तो गरम मसाला। अब बस निकाल लेते हैं इन्हें साइड में। मैं ना इन्हें थोड़ा माइक्रोवेव सेफ बाउल में निकालती हूँ, ताकि अगर गरम करना पड़े इंस्टेंटली तो मैं इन्हें माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए गरम कर लूँ। चलिए सब्जियां हमारी रेडी हो गई हैं। और जिस दिन गेस्ट आने होते हैं ना, उसी दिन ऐसा हो जाता है कि हाउस हेल्प नहीं होती है। तो आज मेरी भी हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो बाकी काम भी मुझे ही करना था। तो बस मैंने सारा काम निपटाया, गैस साफ़ की, बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको कम टाइम में ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो मैंने साथ ही साथ में ना बर्तन भी धुल दिए हैं। मेहमान भी आ गए हैं, तो बस उनके लिए मैंने ना यहाँ पर चाय बनने के लिए रखी है। और आशीष भी आ गए हैं, और देखिए आशीष आज लेकर आए हैं समोसे सबके लिए, तो मैं समोसे भी सर्व कर दूँगी। और दूध भी आ गया है मार्केट से, तो साइमल्टेनियसली हमारे शाम के काम भी मैं निपटाते जा रही हूँ, ताकि एक साथ पाइल अप ना हो। जब तक मेरी चाय पक रही थी मैंने सोचा चलो नाश्ता लगा देते हैं। तब तक तो समोसे मैंने सर्व कर लिए हैं, साथ में यहाँ पर लाल चटनी। कलर तो देखो कैसा लग रहा है, और हरी चटनी, दोनों ही चीज़ें। और देखो मेरे साथ ही ऐसा हादसा होता है कि सबके साथ होता है कि जब समय की तंगी होती है ना, तब काम ज़रूर फैल जाते हैं। तो लो आज चाय ने भी दगा दे दिया और चाय भी फैल गई। बहुत गुस्सा आता है सही में, लेकिन मेहमानों के सामने जाना होता है ना, तो एकदम से अपने गुस्से को कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो बस नाश्ता सर्व किया, साथ में गर्मा गर्म चाय। ठंड के सीज़न में चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। आप लोग दिन में कितनी बारी चाय पीते हैं ये ज़रूर बताइएगा। मैं मैक्सिमम 1 नहीं, चलो अच्छा मैक्सिमम 2 मान लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पुलाव भी बना लिए थे। चाय सर्व करने के आधा घंटे बाद ना मैंने फिर रोटियाँ सेकी थी, और पुलाव भी मैंने रख दिए थे। तो बस पुलाव रेडी है, गर्मा गर्म रोटियां सेकेंगे और थाली लगाएंगे और अपने मेहमानों को खिलाएंगे। रोटियां सिक गई हैं, अब बस लगाते हैं थाली। तो थाली में तो मैंने आपको पहले बताया ही था, खैर अभी मैं फिर से बताती हूँ। आज बनाया है मटर पनीर। कैसी लग रही है ये मटर पनीर?
बताइएगा। ये जो आलू गोभी बनाई है ना, इसमें हल्का सा ना पानी रह गया था। मैंने आपसे बोला था ना स्टार्टिंग में, जब भी हम सूखी सब्जी बनाए उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। लो मेरे साथ ही आज ये हादसा हो गया था, हल्का सा पानी रह गया था ना, तो वो चीज़ नहीं आई जो हमेशा आती थी। और ना हमेशा ही ऐसा होता है कि जब मेहमान आते हैं कुछ ना कुछ चीज़ तो बिगड़ती है। मैंने लगा ली है थाली, आलू गोभी की सब्ज़ी, मटर पनीर, पुलाव, सैलेड, दही, चटनी और रोटी। कैसी लग रही है हमारी ये इंस्टेंट झटपट मेहमानों वाली कह लीजिए या रोज़ वाली थाली कह लीजिए। आशीष को तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। एंजॉय।